सितंबर तिमाही बिगाड़ सकती है निफ्टी की आईटी कंपनियों की चाल। जी हाँ, सितंबर तिमाही मतलब जो 30 सितंबर को 3 महीने खत्म हो गए। अब ये निफ्टी आईटी की चाल कैसे बिगाड़ेगी, ये पूरी शानदार रिसर्च के साथ कुशल गुप्ता हमारे साथ हैं, जो आईटी सेक्टर को बहुत ही नजदीक से ट्रैक करते हैं। कुशल, आपका सेक्टर तो कुछ कर ही नहीं रहा सर, अभी नहीं कर रहा है एकदम। हाँ, मतलब अभी नहीं कर रहा है, बट 100% अभी तक तो किया ही है। ये तो अच्छा है कि आपकी आईटी कंपनियों की परफॉर्मेंस के साथ आपकी परफॉर्मेंस लिंक नहीं है। नहीं तो क्या होता है सोचो, रोने लग जाते हैं। हाँ, एक्चुअली ऐसा करना चाहिए था। हमारी परफॉर्मेंस निफ्टी की परफॉर्मेंस के साथ लिंक कर दी जाए। या टीआरपी ठीक है? इस समय तो टीआरपी ठीक है। अभी हम नंबर 1 है। हाँ, अभी यही रहना दीजिए, बाद में देखेंगे। जी कुशल, बताइए। पिछले 1 साल से हम अगर कंपेयर करें तो इंडिया का एक निफ्टी आईटी इंडेक्स है, और साथ ही अमेरिका का अगर आप आईटी इंडेक्स देखेंगे तो वो नैस्डैक है। इनफैक्ट पिछले 1 साल से निफ्टी आईटी का प्रदर्शन नैस्डैक से बेहतर रहा है, पर इस बार ये आशंका लगाई जा रही है कि Q2 FY23 के जो नंबर्स मंडे से शुरू होते हुए दिखेंगे काफी सारी आईटी कंपनियों के, उसकी वजह से यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स पर दबाव आ सकता है इन रिलेशन टू नैस्डैक। यानी कि अभी तक का पिछले 1 साल का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो नैस्डैक के मुकाबले निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म या फिर उसके स्लाइटली ऊपर रहता हुआ नजर आया था, पर अब आगे चलकर हो सकता है कि ये ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आए। इसके काफी सारे कारण भी हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि आईटी इंडेक्स का जो खराब प्रदर्शन आगे एक्सपेक्टेड है, उसमें एक तो आईएमएफ ने यूएस की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया है। तो जाहिर सी बात है कि जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट अगर कम होती है तो आईटी स्पेंडिंग हो सकता है यूएस मार्केट में कम होती हुई नजर आए, और अगर ऐसा होता है तो इनके लिए जो डॉलर रेवेन्यूज वहां से आते हैं उस पर इंपैक्ट आने की संभावना लगाई जा रही है। इनफैक्ट यूरोप और यूके यहां पर भी देखिए तो इसके पहले भी जब मैंने आपको लिंक करके बताया था कि जो पाउंड है वो रिकॉर्ड निचले स्तरों पर आ चुका है और ऑलमोस्ट पैरिटी होने वाली है उसकी डॉलर के साथ। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी अगर फॉरेक्स कमजोर है तो उधर उनका भी एक्सपोजर है, क्योंकि यूएस और यूरोप आप देखिए तो जितनी भी भारतीय आईटी कंपनियां हैं उनका 50 से 60% तो कम से कम एक्सपोजर रहता ही है। और यहां पर अगर खराब प्रदर्शन हो रहा है या फिर इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी चिंताजनक है तो इधर से जो रेवेन्यूज आते हैं वहां पर आपको इंपैक्ट आते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट काफी सारी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो सास कंपनीज बोलते हैं उन्होंने अपनी गाइडेंस भी घटाई थी, जिसका इंडिकेशंस अब हमें यही देखना है कि यहां पर हमारी आईटी कंपनियां अपनी गाइडेंस मेंटेन रखती है, बढ़ाती हैं, या फिर जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं घटाती है। तो यहां पर हमें नजर रखनी है। और साथ साथ आप वैल्यूएशन पर भी देखिए तो प्री कोविड स्तरों पर जिस वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहे थे अभी भी वैल्यूएशन उसमें महंगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वैल्यूएशन महंगे हैं इन्वेस्ट और ओवरऑल इकोनॉमीज जहां पे इनका एक्सपोजर है वो अगर कम हो रही हैं या खराब हो रही हैं तो डेफिनेटली यहां पर वैल्यूएशन सस्ते होते हुए नजर आएंगे, और इसी वजह से हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि निफ्टी आईटी नैस्डैक को अंडर परफॉर्म कर सकता है Q2 FY23 में। ओके, निफ्टी आईटी में नैस्डैक से भी कम रिटर्न आएंगे, ये आशंका, ये डर है। यानी कि आईटी कंपनी की खराब परफॉर्मेंस तैयार है। टीसीएस के भी तो रिजल्ट आने वाले हैं सोमवार को, मंडे को नंबर्स आने वाले हैं सर। तो जरा तैयार करें आप अनुमान जी। तो बिल्कुल जब तैयार हो जाए तो बताइएगा। हम टीसीएस के रिजल्ट का भी व्यू पूरा एक बार आपसे ले लेंगे। yes. आशीष सर, आईटी कंपनियों को खरीदने का वक्त आया है कि नहीं अभी भी? नहीं जी, नहीं लगता अभी भी। मतलब बाउंस बैक जरूर लगता है। नहीं जी, जो सेक्टोरल रोटेशन होती है, जैसे अब एफएमसीजी मुझे प्रेशर में लगता है, एफएमसीजी मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा। ऐसी अनिल जी आईटी सेक्टर में थोड़ा सा बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन अनिल जी क्या कोई मतलब कोई चेंज ऑफ फॉर्चून हो रहा है या काया पलट हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। मैंने अनिल जी आपसे भी पिछले 15-20 दिन पहले भी शायद ये शेयर किया था कि पहले इनकी प्रॉब्लम चल रही थी कि मतलब जो बाहर का एनवायरमेंट है, पहले इनकी जो प्रॉब्लम चल रही थी मार्जिन प्रेशर और जो ये एम्प्लॉय कॉस्ट एट्रीशन वगैरह, ये वो अनिल जी अब वो प्रॉब्लम एड्रेस हो रही है। तो बाहर का बिजनेस जो लाइनअप है उस पे जो बाहर का एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट, वो बड़ा टफ हो गया। तो अनिल जी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इनको मिलते थे या जो बिजनेस लाइनअप होता था, वो स्ट्रेस आ रहा है। तो मुझे अनिल जी बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं दिखता। ये बीच में यस अनिल जी बहुत ज्यादा जब डिप्रेस हो जाते हैं तो वहां से रिवर्सल आता है कि एक लेवल के बाद अनिल जी सारी अप एंड रनिंग आईटी कंपनीज है, इतना नीचे आने के बाद थोड़ा बाउंस बैक आता है। तो अनिल जी बाउंस बैक ही आता है, उसमें मैंने देखा कि अनिल जी पैसे भी नहीं आ रहे आप बाउंस बैक, क्योंकि अनिल जी बहुत नीचे तो आप ले नहीं पाते हैं। चार्ट्स में प्राइस सेक्शन में नजर आता है जब थोड़े बाउंस बैक के बाद, तो ये तीसरी चौथी बार हो रहा है अनिल जी बाउंस बैक पे लेते हैं और उसके बाद और फर्दर नीचे आ जाता है। तो मैं अनिल जी आईटी कंपनीज में अभी भी लेने में कंफर्टेबल नहीं हूं। मतलब मंदी नहीं है लेकिन अनिल जी लेने में कंफर्ट नहीं है मुझे, क्योंकि पैसे बनाना बहुत मुश्किल है इनके अंदर।
ये ऐसे ही चलेगा। मतलब एक्चुअली जो आशीष जी कह रहे जो ये कि आईटी में अभी तक तेजी करने का टाइम नहीं आया, मतलब वो आपको परेशान ही कर देगा। फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि काफी समय से अटके ही हुए हैं। मुझे लगता है ये मतलब मार्च तक ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा, थोड़ा ऊपर 10% ऊपर 10%, उसमें आपके लिए एंट्री एग्जिट करना बड़ा भारी काम है। ऑलमोस्ट 1 साल का कंसोलिडेशन हो तो जाएगा। ये अभी जब तक क्या है यूरोप और कम से कम दिसंबर तक तो ये चलने ही चलने वाला है। कोई एक दो ठीक है एक्सेप्शन हो सकते हैं, या कोई खबर उबर पे या कोई 1-2 कंपनियां जो अच्छी परफॉर्मेंस दे दे वो अलग बात है, बट अदरवाइज जनरली इस कंपनी के लिए समस्या है ही। और दूसरा पैसे तो कोई अनाप शनाप तो है नहीं लोगों के पास में, ये भी ले लें वो भी ले लें, तो लिमिटेड ही होते हैं पैसे। तो उस लिमिटेड पैसे में आपको सबसे बेस्ट चीज खरीदनी होती है, तो उसमें आईटी अभी भी नहीं आता। मजा नहीं आएगा अभी।